दूसरा हम बात करते हैं दूसरे कोच के बारे में। और फिलहाल उनके जो हैं इंस्टाग्राम पे बड़े अच्छे फनी वीडियो आ रहे हैं। और बड़ा आज जैसे दिवाली का वो है तो मनी के ऊपर उन्होंने सारा मनी का अपना बैकग्राउंड या वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया हुआ है। आप सब समझ ही गए होंगे। और फिलहाल जो पहले वो इंडिया आगरा से रहते थे, आगरा में उनका जो बैकग्राउंड वहाँ पे है, बट फिलहाल वो अभी यूके में है और यूके में क्लोथ्स का काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा वहाँ पे उनका बिजनेस है। साथ साथ उन्होंने एक बुक भी लिखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो का भी बड़ी अच्छी बुक है वो भी। और दूसरा जो है अ, वो जो कोचिंग और रीडिंग के लिए करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, इनवाइट करते हैं हम सभी। वेलकम करेंगे क्लैपिंग के साथ में स्वाति गुप्ता में। Thank you, friends. Thank you, everyone. Thank you. Happy Diwali. वेलकम। थैंक यू। वेलकम। Thank you, स्वाति जसवंत जी, सर. Thank you, वेलकम। sir. और आपने वेलकम बहुत अच्छा बताया. चलिए आज जैसे कि हम हमारी एक सैटरडे में जो सीरीज चल रही है जिसमें मनी के बारे में बता रहे हैं, तो उसके लिए मैं भी आज कुछ बताना चाहूंगी. तो फ्रेंड्स, अभी दिवाली का दिन है और हमें पता है कि दिवाली में जो पूजा भी हम करते हैं ना, वो धन की देवी लक्ष्मी की ही करते हैं. और अच्छा एक्साइटेड है मेरे लिए भी कि मुझे आज बोलने का मौका मिला है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं वर्क कर रही हूँ, तो मेरा कैसे कोचिंग का भी है और क्लोथिंग का भी है जो मैं वर्क कर रही हूँ. तो मुझे काफी सारी चीजें ना सीखने को मिल रही हैं, तो उसको थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हम लोग लिंक करेंगे. और जितने भी लोग, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम वैसे यही समझते हैं कि एक लॉ होता है जो कि अपनी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी लाइफ में मतलब वर्क करता है. तो बस ये एक सिंपल सा रूल है कि जैसे हम कहीं दूसरी जगह पर भी, किसी धरती पर भी गए, तो वहां का कुछ रूल होगा, ऐसे ही कोई भी चीज को अट्रैक्ट करने का अपनी लाइफ में हमारे लिए एक रूल होगा. तो यहाँ पर भी जब हम मनी के लिए बात कर रहे हैं, तो अब हम जब हम देखते हैं, अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, तो हम किस चीज पे फोकस करते हैं कि हमारा हेल्थ का जो एस्पेक्ट है, हमारी जो ग्रिड होती है, हेल्थ की ग्रिड है, हमारी रिलेशनशिप की ग्रिड है, मनी की है और करियर की ग्रिड है, उसको बैलेंस होना जरूरी है और उसको अच्छा होना जरूरी है. जब भी हम कह सकते हैं कि कोई भी बंदा एक सक्सेसफुल लाइफ को जी रहा है. अदरवाइज अगर आपके पास पैसा भी बहुत ज्यादा होगा लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप उस पैसे को एंजॉय भी नहीं कर सकते हो, भले ही आपने बहुत ज्यादा काम करके रख लिया है. और रिलेशन अगर आपके खराब है और आप पैसा भी कमा रहे हो, तो आप सोचो कि अगर एक मनी हमारी लाइफ में आती है, तो उसके बाद हम क्या चाहते हैं. जो भी इंसान कोई भी भरा होगा तो वो सबको डोनेट करना चाहेगा, लेकिन अगर हमारे पास रिश्ते नहीं है, तो वो सारी चीजें भी, मतलब मनी उतना शायद हमको प्लेजर ना दे पाए. तो इसी तरीके से जो रिलेशनशिप है, उसके लिए हमारी जो फीलिंग्स, जो प्यार वाली फीलिंग्स, या मतलब लोगों से कटुता ना हो, हम सबसे अच्छे से बात कर सके, वो चीज जरूरी है. तो ऐसे ही मनी को भी अगर हम किसी इंसान की तरह ट्रीट करें, तो हम में अगर उसके लिए प्यार होगा, उसके लिए रिस्पेक्ट होगा, तो हम उस चीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे. तो बेसिकली अगर हम फ्रीक्वेंसी के सेंस में समझे, हम हमेशा बात करते हैं कि हम सब एक एनर्जी हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही कनेक्ट करके बताऊंगी. हम सभी लोग एक एनर्जी हैं, लेकिन हमारी कुछ कुछ फीलिंग्स अलग हैं. हमारे अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो घूम रहे हैं, वो अलग है. उसी की वजह से हमारा शेप, साइज अलग है, हमारी थिंकिंग और ये सारी चीजें हमारी अलग हैं. लेकिन वो जो एनर्जी होती है ना, वो किस चीज से बनी होती है, मतलब ये पेपर है और हम खुद बैठे हुए हैं, या ये पेपर है और ये पेन है. तो ये पेन पेन क्यों है? वो इसलिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अलग दूरी पर घूम रहे हैं. उनका जो वाइब्रेशन हो रहा है सारी चीजों का, वो एक अलग है. और ये जो पेपर है, उसका जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, वो अलग वाइब्रेशन पर घूम रहे हैं. इसीलिए साइंस तो की बस ये है. लेकिन
अभी अगर हम उसके अंदर जाएं कि मनी हमें अट्रैक्ट करनी है और वो हमसे क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो एनर्जी जो हमारी बनी हुई है उसके भी 4 कंपोनेंट होते हैं अलग से, जिनको जो हमारे होते हैं फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शन। कि मतलब हमारी जो फीलिंग है मनी को लेके या किसी भी चीज को लेकर, जैसे कि मैं एक बहुत इजी सा एग्जांपल यही देती हूँ कि कभी भी हमारे हम किसी से बात करते होते हैं ना और हमें अच्छी फीलिंग नहीं आती या किसी के लिए हमारे मुंह से अलग निकल जाता है, तो उस सामने वाले इंसान की भी फीलिंग्स बदल जाती है। शायद आपने सभी ने फील किया होगा। कभी जी, कभी ऐसा भी होता है, इतने तक होता है कि अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है और आप कोई चीज पर कुछ रिएक्शन आया और आपके मन में कुछ गलत आ गया, तो वो सामने वाला बंदा ना उसको भी पकड़ लेगा। क्या आप सभी लोगों ने इस चीज को कभी महसूस किया है? हाँ। तो yes, वो इस yes. कैसे हो रहा है? तो जब हम मनी की ही बात कर रहे हैं और उसको हम यही सोच रहे हैं कि वो भी एक एनर्जी है, तो आपको क्या लगता है मनी भी वैसे ही हमें सोच लेती होगी, है ना? तो हम लोग ऐसे ही, हम सब लोग मनी कमाने के लिए बैठे हैं, काम करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारी कुछ-कुछ चीजें जो हैं वो हमें अंदर मतलब वो बचपन से हम में आ गई है या वो कुछ ऐसा हुआ कि हमारी परवरिश हमारी इस टाइप की थी कि हमें कुछ रॉन्ग बिलीफ्स आ गए क्योंकि हम छोटे थे। जब हम पैदा हुए तो हमने अपने माँ-बाप के नज़रों से देखना स्टार्ट किया। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे फ्रेंड्स बने, हमने उनकी नज़रों से देखना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद हमारे इन-लॉज़ आए, ये वो, मतलब जो भी हमारे साथ एक हमें एनवायरनमेंट मिलता रहा, हमने चीज़ों को वैसे ही देखना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले अगर आप मनी कमाना चाहते हो, तो आपको अपना नज़रिया बदलना है। बिल्कुल वैसे ही सोचकर कि अगर कोई इंसान वाला, जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि कोई इंसान हो और आप उसके बारे में गलती से भी गलत सोच गए, तो कैसे आपकी फीलिंग पकड़ लेता है झट से वो। वो मतलब उसको ये तक पता चला, वो कभी-कभी ऐसा होता है आपके मुँह का गाना भी छीन लेते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम हम बहुत शांत होते हैं, वो स्टेट होती है ना हमारी, बहुत शांत होती है और आप और वो दोनों बहुत शांत होंगे ना, तो आप उसकी बहुत जल्दी फीलिंग पकड़ लोगे। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें अपनी फीलिंग को बदलना है उसके लिए। अब थॉट्स के लिए, थॉट्स बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमको ना, जैसे हम कमा रहे होते हैं। अब जैसे मैं बहुत प्रैक्टिकली ऐसे बताती हूँ, कोई कस्टमर आया हमारे पास, हमने उसको बोला कि ये हमारी चीज़ है, ये हमारी चीज़ इतने की है और अभी हमें ही अंदर से थोड़ा-सा डाउट चल रहा है कि ये महँगा तो नहीं बोलेगा। मतलब ये तो नहीं बोलेगा तुम बहुत महँगा बोल रहे हो। तो अब सडनली क्या होगा, वो सामने वाला भी आपको ऐसे ही बोल देगा और आपको जब वो बोलेगा ना, तो या तो ऐसा होगा कि आपकी अगर एनर्जी उससे हाई रही तो आप उससे वो कर लोगे, आप उसको संभाल लोगे कि आप उसको बहुत सारी चीजें बताओगे। जैसे अभी हम सलमान सर के सेशन में सीखते हैं कि कुछ चीजें तो हमारे प्रोडक्ट में ऐसी होती है जो हमें पता होती है और कुछ कॉमन चीजें ऐसी होती है वो कस्टमर को भी पता होती है। अब अगर आपके कस्टमर को आपसे ज्यादा पता हुआ तो क्या होगा कि वो हो सकता है आपसे कम करवा के भी ले जाए। हरविंदर सर, अच्छा चल रहा है ना इस वे में जब मैं बता वेरी रही हूँ गुड, तो, वेरी गुड, है ना? वेरी गुड मैम, बहुत क्योंकि बढ़िया, हम लोग बहुत सब लोग बढ़िया। सेल्स में है ना, तो अभी मैं वही बता रही हूँ कि जो मेरा भी एक्सपीरियंस हो रहा है ना। तो ये हमारे हो गए कि हमारा थॉट वैसा चल रहा है, तो अपने थॉट को उसी टाइम पर स्टॉप करना है और उसको बोलना है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है। अभी देखिए मैं बताऊं, सेम चीज आपकी होगी, आपके ये पेपर है, इस पेपर की कॉस्ट मेरे लिए 1 रुपए की है और सामने वाला हो सकता है वो 75 रुपीज में ही सॉरी 75 पैसे में ही बेच रहा है। लेकिन अगर कोई कस्टमर आया तो वो ये भी आपसे बोल सकता है कि वो सामने वाला तो इतने की ही दे रहा है। तो उसमें एक चीज क्या रहेगी कि हो सकता है वो सामने वाला जो 75 पैसे की जो चीज दे रहा है, हो सकता है उसका जो चैनल हो, उसका जो सप्लायर वो आपसे सस्ता दे रहा हो। ठीक है, उसको हो सकता है कोई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर मिला हो, लेकिन आप एक होलसेलर से ले रहे हो, तो आपकी ये चीज अपने आप से महंगी हो जाएगी। लेकिन जब कस्टमर हमारे सामने आता है तो हमारा दिमाग क्या चलता है कि अगर उसने ऐसे बोल दिया ना, तो हम थोड़े कभी-कभी घबरा जाते हैं। तो हमने उस चीज़ को समझाना है, हमें उस चीज़ को पहले खुद समझना है कि मुझे कैसे डील करना है। मुझे इस चीज़ के लिए तैयार रहना है कि हो सकता है मेरा कॉम्पिटिटर सस्ता दे रहा हो, लेकिन मुझे सामने वाले को कैसे समझाना है।
ठीक है, तो ये हमारे थॉट्स पे काम करने वाली बात आई। अब ये क्या होता है, जब ये फीलिंग्स और थॉट्स को जब हम संभाल लेते हैं, तो हमारे अंदर होते हैं एक बिलीफ। अब जैसे बिलीफ जो होते हैं वो बड़ी ही स्ट्रांग चीज होती है, क्योंकि वो जो बिलीफ चल रहे होते हैं वो बचपन से हमारे मन में चल रहे होते हैं, और अच्छे बचपन से हमारे मन में चल रहे होते हैं, और हमें मतलब जैसे लेट्स से मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ। मेरे फादर सर्विस में थे, और ही वाज अ बैंक एम्प्लॉय। तो उनके लिए तो ये सारी चीजें बिल्कुल अलग ही है। अब मुझे सेल्स का शौक चढ़ गया। तो अभी देखिए, फिर उसकी वजह से मैंने इतने धक्के खाए, और इतना मतलब मेरे को एक समझ सकते हो आप कैसी लाइफ रही होगी। तो जो बिलीफ था, जो जैसे हम लोग यहाँ पे सुनते ही हैं कि लोग बोल देते हैं, अरे वो पैसा कमा रहा है तो इधर से ऐसा आ रहा होगा, पहले तुमने उसका देखा था, ये करा था। तो सारी चीजें मैंने भी सुनी हुई थी। तो मुझे ना सबसे पहले क्या डर लगता था, मुझे यही डर लगता रहता था कि अगर मैं सामने वाले को महंगी चीज बोलूंगी ना, तो वो शायद इस तरीके से वो ले ही ना उसे। मतलब वो कुछ बोल दे, और मैं बहुत झेप भी जाती थी। लेकिन फिर मैंने अपने बिलीफ्स पर काम करना स्टार्ट किया, एंड सच में मुझे इससे बहुत फर्क पड़ा है। अपने बिलीफ पर काम करने से। बिलीफ जैसे यही बताया कि भाई महंगी दे रहे हो या ये दे रहे हो, तो मैंने आपको ये जो पीछे की चीजें बताती जा रही हूँ ना, इस चीज पर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो बिलीफ्स हमारे वही थिंकिंग होती है, वो वैसे वाले पैटर्न्स होते हैं जो बचपन से हमारे पास आ गए होते हैं, या हमने और पीछे के हिस्ट्री में हमने काम किया, और हम बार 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 सुन रहे हैं। जैसे कि अ, हम छोटे थे, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो उनके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। बल्कि वो बच्चा हो सकता है वो ठीक ठाक हो, ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाए, बट हो सकता है कि कभी एक पॉइंट पर आके वो इतना मेंटली इतना वीक हो कि वो हो सकता है कम पढ़ने से वाकई में फेल हो जाए, जबकि वो ऐसा नहीं था। और हमने तो देखा है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो क्योंकि वो दिन रात ये सुन रहा है, क्योंकि हो सकता है वो ही इज ओके, लेकिन वो बार बार अपने पेरेंट्स से या किसी और से ऐसा सुन रहा है कि आप पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ये चीज ना, ये जो बिलीव्स होती है, ये वाली जो चीजें होती है ना, वो हमको हमारा स्ट्रगल और बढ़ा देती है। अगर हम बार बार ऐसी ही नेगेटिव चीज किसी से सुन रहे हैं, तो ये फिर पूरा हमारी समझदारी और हमारी एनर्जी पे डिपेंड कर जाएगा कि हम उससे कैसे उससे फाइट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मनी के बारे में बहुत सारे बिलीफ्स बने होते हैं, जो पैसा कमाने के लिए होते हैं, और जिसकी वजह से हमें बहुत फाइट करनी पड़ती है, और समटाइम्स हम फाइट भी नहीं कर पाते। ठीक है, फिर हो गए हमारे एक्शंस। तो अगर आप अपने FTB पर भी काम कर लें, अपनी फीलिंग पर काम कर लें, अपने थॉट्स पर भी काम कर लें, अपने बिलीफ पर भी काम कर लें, लेकिन आप एक्शन सही तरीके से लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, बहुत डिपेंड करता है। तो हमें हमेशा, जैसे हम तो यहाँ पे सर के गाइडेंस में है, हम एक दूसरे को भी हेल्प करते हैं। हमें पूछना होता है तो हम कॉल कर लेते हैं। मैं हिना मैम से भी बात करती हूँ, एकता मैम से भी बात करती हूँ, और सॉरी कभी हमें जरूरत होती है तो हम सभी लोग सलमान सर से भी बात करते हैं। तो हमारे एक्शन भी बहुत राइट डायरेक्शन में लगते रहने चाहिए। तो मैं अभी आपको ये पूछना चाहूंगी कि जो मैंने आपको एक अलग अलग FT और B और A के बारे में जो बताया, उसमें कोई मुझे कुछ पूछना चाहेगा, या जो मैंने समझाना चाहा है, क्या वो आप समझ पाए हो? कोई भी 2-3 लोग मुझे प्लीज बता सकते हैं। हाँ मैडम, मुझे पूछना है। बहुत अच्छे से हेलो बताया। हाँ, थैंक यू। हाँ सर बताइए। मैडम, पूछूं मैं? यस सर बताइए। हाँ, ये जो आपने बताया बहुत ही बढ़िया बताया, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। तो हाँ इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहाँ बैठता है? सर, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ बैठता है कि मैंने सबसे पहले यही बोला कि हम सभी एनर्जी के बने हुए हैं। ठीक है, हम्म। हम सभी जब एनर्जी के बने हुए हैं, तो हम सब अलग अलग इसलिए देख रहे हैं, या पेपर इसलिए पेपर दिख रहा है, और प्लास्टिक इसलिए प्लास्टिक दिख रहा है, क्योंकि जो हमारे अंदर के न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, वो अलग अलग दूरी पर घूम रहे हैं। उनका वो जो रोटेट कर रहा है ना, उनकी डिग्रीज अलग अलग है। जैसे कि अभी हम्म। हम लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं, कराते हैं, तो 432 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो बिल्कुल हीलिंग वाली फ्रीक्वेंसी है। आप उस म्यूजिक में जाके जब करोगे ना,
तो आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी, आपको बहुत सूदिंग फील होगा। और ऐसे जब मनी के लिए, हम मनी को अट्रैक्ट करने के लिए जब हम उसके साथ मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 888 की होती है। तो मनी भी बस मनी, देखिए अगर ये कागज का नोट भी होता है और ये कागज भी है, कागज की कॉपी भी होती है। एक मिनट जरा मैं लाइट जलाती हूँ, मुझे लगता है अंधेरा लग रहा है। तो देखिए कागज, ये कागज है, ये कॉपी का है, और जो नोट है वो नोट है। तो उन चीजों में अंतर क्या है? वो अंतर ही यही है कि उनके जो अणु परमाणु है ना, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर घूम रहे हैं। तो जो मैंने आपको ये जो FTBA बताया, ये मैंने एनर्जी किन 4 पार्ट की बनी होती है मैंने वो बताया, और इन पर कैसे काम करना है अपनी मनी के लिए वो बताया। तो क्या अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ तो हाँ, क्या मनी अट्रैक्ट हो जाएगा मेरी तरफ तो आपको फिर अपने, विजुअलाइजेशन से? हाँ, आप विजुअलाइजेशन विल वर्क, लेकिन इन चारों पे अगर काम किया तो बहुत अच्छा, बहुत वो करेगा। क्योंकि नहीं, मैंने एक्शन विजुअलाइजेशन में नहीं क्या लिया, होता है ना, एक्शन नहीं लिया मैंने एक्शन हाँ, नहीं लिया, विजुअलाइजेशन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत मैंने तो ये मैं किया, बताऊं, मतलब बहुत प्रैक्टिस तो वो किया। क्या होगा कि जब क्या होगा, जब भी आपकी एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी ना, अच्छे खुश मूड में हुए, पॉजिटिव, जब भी आपकी एनर्जी होगी आपका काम होगा। जब भी नीचे आओगे तभी आपका नहीं होगा। आप इसको करके देखो, और आप कर ही रहे हो तो आपको पता भी चलेगा। क्योंकि विजुअलाइजेशन भी जब हम करते हैं ना, तो विजुअलाइजेशन को मटेरियलाइज होने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी मतलब एक्शन, जी, एनर्जी मतलब एक्शन, एक्शन को बोलेंगे एनर्जी। एनर्जी, एक्शन इज अ वन पार्ट ऑफ एनर्जी। अच्छा, हाँ, मतलब जी, एक्शन लेनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। एक्शन लेना पड़ेगा आपको, एक्शन लेना पड़ेगा। या तो आपका, दीपक देखिए सर, एक आप कितनी बताती हूँ आपको। एनर्जी से एक्शन को लेते हैं? अगर ये कहूँ मैं तो, आपकी बात जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि आप उस एक्शन को करने के लिए कितनी एनर्जी लगा रहे हो आप? नहीं, हम्म। एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ एक्शन। मतलब मैं, देखो पहले मैंने आपको एनर्जी बताया। एनर्जी की 4 पार्ट है: हम्म। फीलिंग, बिलीव, हम्म। थॉट एंड एक्शन। तो आपको ये चारों हम्म। चीजों पे वर्क करना है, अपनी एक्शन भी लेना है आपको। अभी देखिए आप ना, हम्म। जैसे आप बोल रहे हो कि अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो आपको नहीं उतना, आपको नहीं फायदा होगा। जब भी कभी आपकी एनर्जी बढ़ी हुई, मतलब जब आपकी, कभी कभी आपने एक्शन लगा लिया और आपकी खुशी की फीलिंग बढ़ी हुई, तो आपका काम हो जाएगा बैठे बैठे। लेकिन कभी कभी आप देखोगे वो नहीं होगा, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो पॉजिटिव वे में। देखिए मैंने जो समझा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो समझा है वो ये है: आप मेडिटेशन करते हो, दैट इज गुड, लेकिन आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेडिटेट कर लीजिए, बट इफ यू आर नेगेटिव पर्सन, अगर आप अपनी नेगेटिविटी पे काम नहीं कर पा रहे हो, आप देखोगे आपकी नेगेटिविटी ही इंक्रीज हो जाएगी। मेरा तो यही वो है। और हिना मैम भी काफी दिनों से इसी प्रैक्टिस में है, तो वो और आपको एलोबरेट करेगी कि मैं, अगर आप मेडिटेट भी कर रहे हो लेकिन आप थॉट्स पे काम नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी नेगेटिविटी ही इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि मेडिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ एनर्जी। मेडिटेशन का प्रोसेस ही वही है। आप देखोगे जब आप मेडिटेट करते हो कितने शांत हो जाते हो, सारी चीजें दब जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बाद आप वहां से निकलोगे और फिर आप, अगर आपने थोड़ा बहुत भी नेगेटिव उसमें आए, वही चीज बढ़ जाएगी आपकी। क्योंकि जस्ट कि आपके पास एनर्जी आ गई है, आपने मेडिटेट किया, आपने एनर्जी आ गई है। अब ये बॉल है आपके पास, पॉजिटिव फेंकोगे तो दूर जाएगी, नेगेटिव फेंकोगे तो दूर जाएगी। ठीक है ना? तो विजुअलाइजेशन आप करते हैं, दैट इज वेरी गुड, बट टेक एक्शन। एक्शन इज मगर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मुझे बहुत मतलब बिल्कुल एनर्जी नहीं है, एकदम लो एनर्जी है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, मगर अभी मुझे जाना है कहीं बाहर और मैं एक्शन ले रहा हूँ और मैं कार का एक्सीलेटर दबा दिया, अभी बिल्कुल लो एनर्जी है, कुछ भी थॉट्स तो नहीं जाने की, आपको कुछ उस भी पर इच्छा नहीं है, तो और उस पर आप एक्सीलेटर काम दबा रहा हूँ करिए। तभी आगे जाएंगी गाड़ी। हाँ, नहीं नहीं, आप उस पर काम करिए। अगर आपका बिल्कुल मूड नहीं है, आपका काम इम्पोर्टेंट है, और आपको लग रहा है कि बिल्कुल बूस्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसको टाल भी सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने अपने उससे किसी दूसरे से करवा लो। बट अगर आपका नहीं, मगर मैं इम्पोर्टेंट एक्शन काम है लूँ तो, तभी भी,
हाँ जी। एक्शन ले रहा हूँ मैं, और एक्शन लेके मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, तभी गाड़ी आगे जाएंगी। एनर्जी कम है तभी भी हाँ जाएंगी गाड़ी आगे। जाएगी ना, आप पॉजिटिव उसमें आ जाइए, आप जाएगी। आपको बताया मेरा इंपॉर्टेंट काम है, तो आपको बिल्कुल उठ खड़े होना है कि हाँ मेरा इंपॉर्टेंट काम है, मुझे करना ही है, तो मुझे पॉजिटिव उसमें आना है वाइब में। हम्म, ठीक है ना। लो लो नहीं होने देना है। हम्म आप थोड़ा हम्म एंटरटेनमेंट कर दो, आपको लगता है मुझे कुछ खा के खुशी मिलती है, उससे मैं बूस्ट अप हो जाता हूँ, तो बूस्ट कर लो अपने आप को। हम्म, ठीक है जी, ठीक थैंक नहीं यू। सर मैं माइंड के बंदर को दीपक आप मैंगो दिखाइए, अपने आप ही वो माइंड अपने आप हाँ, दौड़ाएगा, आपको एनर्जी दीपक वहीं जी जनरेट हो हाँ, जाती है। मैं कुछ कहूँ। आप जो बोले ना कि एक्शन मतलब नहीं लेने को हो रहा है या आपकी एनर्जी लो है, एक्चुअली जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, तो सारी चीजें एक हार्मोनी में चलनी चाहिए ना, एक्सीलेटर ब्रेक सब। तो आपका विजुअलाइजेशन प्लस आपका एक्शन, ये दोनों मैच होना चाहिए, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। तो अभी इसके लिए थोड़े से अफर्मेशन मैं सर, मेरे पास टाइम है ना हरविंदर सर? मैम जो टाइम दिया था मेरे को दीपाली मैम ने, उसके अकॉर्डिंग तो हो गया। अगर 2-4 मिनट में होता है आपका और तो वेल एंड गुड, और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि दिन त्योहार का टाइम है, सभी को करना है। हाँ अभी हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली महंगी, मैं ठीक है मीना सर, ओके। महंगी वेटिंग में है। हाँ ठीक है, ओके। तो फिर बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको अम, अगर आपको अपने बिलीफ से लड़ना है, तो बेटर कि आप एक मेडिटेशन वाले उसमें आओ, पोज में आओ, अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। आप जो बहुत अच्छे अफर्मेशन, आपको जो भी लगता है सुनकर आपको लगता है कि मैं बूस्ट कर सकता हूँ, तो आप उसको करो। आपको बस इतना समझना है कि मेरे दिमाग अगर कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हाँ हो जाना है। जैसे कि अभी मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मैं सेल्स पर उस तरीके से इसीलिए बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं आई एम डूइंग सेम वर्क हियर। तो आपका दिमाग बस ये बोल देना चाहिए कि ये हाँ हो रहा है। जैसे कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट महंगा मुझे लगा, तो जब मुझे ही महंगा लग रहा है, तो मुझ में तो इतने विश्वास होगा नहीं कि मैं सामने वाले को कर दूं। या मैं किसी को कुछ सेल कर रही हूँ, मुझे लग रहा है ये नहीं लेगा, तो अपने दिमाग को हाँ बुलवाना है आपको कि नहीं नहीं वो ले लेगा। कुछ भी कुछ भी सोचना है कि मेरे पास मेरे साथ मिरेकल होगा और वो ले लेगा। तो जब आप अपने आप को उतना मेंटेन करने लगते हो ना, तो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ ये चीज होगी। जब आप लोग इस चीज को अपने प्रैक्टिस में लाओ, और फिर आप लोग खुद ही मुझे बोलोगे, और आप लोग प्लीज शेयर भी करना मेरे साथ कि क्या जो मैंने ये चीज आपको बताई प्रैक्टिकली आपको कैसी लगी। और दूसरी चीज ये कि हमेशा आपको लगे आपका कस्टमर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको जैसे मैंने बोला कि कैसे भी करके अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है। क्योंकि अगेन अगर कोई कस्टमर आया और आप उतने उस मेंटेन करने वाले उसमें नहीं हो, तो बिजनेस आएगा आपके पास, लेकिन वो चला जाएगा, क्योंकि आप उतने चीज को संभालने के लायक नहीं थे। तो ध्यान रखिए, यूनिवर्स वही आपको देता है जिसको आप संभालने लायक हो जाते हैं। हम दिन रात काम कर रहे हैं भले ही, लेकिन हमें अंदर से उतना चेंज होना पड़ेगा कि हम उस चीज को संभालने लगे, उतने रिस्पॉन्सिबल, उतने आ, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं कहूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना बहुत जरूरी है ही, बट हम उसके लायक हो जाएं। तो हमें उस चीज पे जरूर काम करना है। और जो भी आपको अफर्मेशन अच्छे लगते हैं, जैसे कि सबसे बड़ी चीज अभी जसवंत सर ने बोला था कि पैसा कमाना होता है लोगों को, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि पैसा क्यों कमाना है। तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं पैसा कमा रही हूँ, मुझे कमाना है कमाना है कमाना है, लेकिन मुझे इंटरनली मुझे नहीं पता है कि मुझे पैसा क्यों कमाना है। देखिए, नीड एक अलग चीज हो सकती है। हो सकता है मैं हाउस वाइफ हूँ, हो सकता है मैं आई एम रिटायर्ड पर्सन और मेरी बहुत अच्छे से सैलरी आ रही है, मतलब पेंशन आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो मुझे जरूरत ही क्या है पैसे की। बट ध्यान रखिए उस केस में भी, पैसा मैं इसलिए कमा रहा हूँ या मैं कमा रही हूँ क्योंकि पैसा कमाना मुझे पसंद है। ठीक है, अगर आप वाकई में चाहते हो ना, मतलब आप देखो कि अगर आपके पास पैसा है, तो आप एक अपने रिलेशंस को भी अच्छे से चला सकते हो, बिकॉज आप उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो किसी भी उससे। मैं ये चीज इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है समवेयर हम में से कुछ लोग इस चीज को लेकर क्लियर ना हो। तो हमें पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि रिलेशंस में भी प्यार मोहब्बत होगा, अच्छे से चलेगा वो,
पैसा होगा, हम गिफ्ट भी दे पाएंगे। तो हमें उस तरीके से सोचना है कि अगर कभी कभी आपको ये भी लग रहा है कि अरे मुझे इतना पैसा कमाना ही क्यों है, मुझे क्या करना है, तो आप अपने आप को बोलो नहीं, पैसा कमाना मुझे पसंद है, पैसा कमाना मुझे पसंद है, पैसा कमाना मुझे मेरा शौक है, मेरा पैशन है, इसीलिए पैसा कमा रहा हूं मैं। और मेरे पास पैसे को कमाने के लिए पर्याप्त निष्ठा और समर्पण है, इसीलिए मैं उसका हकदार हूँ। तो इस तरीके से जब आप अफर्मेशन करोगे, इस तरीके से जब आप काम करोगे, क्योंकि आई एम अ मनी मैग्नेट वो तो ठीक है, लेकिन आप अगर सिंपली ऐसे ही बोलते रहे तो आप देखिए कि आपको नहीं समझ में, मतलब आपको उस चीज से नहीं कुछ वो होगा। लेकिन जब आप ये बोलने लगोगे ना पैसा कमाना मुझे पसंद है, अब आप देखो किसी इंसान को आप बोलो कि आई लाइक यू, आई लव यू, तो कैसे आएगा वो आपके पास। तो आप कुछ ऐसे अपने मजबूत टाइप के अफर्मेशन हमेशा अपने पास रखिए, जिससे कि वो आपको हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होने में हेल्प करे। तो अभी के लिए मेरा टाइम क्योंकि खत्म हो गया है, हमने सोचा था कुछ अफर्मेशन करेंगे, बट मैम अभी आप लोग गई। यस सर। मैम आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। यस एक्चुअली सर। हम लोग काफी एक्शन लेते हैं और काफी हम लोग बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, काफी बूस्ट अप होके बहुत सारा चार्ज अप होके बहुत सारा एक्शन लेते हैं, लेकिन वो हर एक दिन वो नहीं रहता है। हाँ तो कभी कभी हम लोगों का एनर्जी बहुत ऊपर में रहता है, कभी कभी वो लो हो जाता है, तो उसी दिन हाँ हम लोगों का एक्शन उसी हिसाब से हम लोग काम भी नहीं करते हैं, हम लोगों को काम करने के लिए उतना एनर्जी भी नहीं मिलता है अंदर से। तो जी। ये एनर्जी जो लेवल में रहने के लिए हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, सो दैट तो एवरी सर डे। मैंने बोला ना, अगर अगर आपको लग रहा हो जैसे अभी मेरे पास बहुत ओवरलोड है, मेरे को मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, पैर दर्द कर रहे हैं, कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन काम बहुत करना है, तो ढूंढो आपको क्या पसंद है, इंस्टेंट आपको क्या बूस्ट करता है, आप उससे वो करो। मतलब मैं वो वाली एलोपैथी वाली दवाई बता रही हूँ आपको कि उस टाइम उस गोली को लेना है, अपने को बूस्ट करना है। और सबसे बड़ी चीज क्या, जैसे कि जब भी आप लोग नहाते हो, तो एक तो हम बताते हैं कि रॉक सॉल्ट से आप नहाओ, थर्सडे नहीं नहाना है। दूसरा, जब आप सिर पर पानी डालते हो ना, मैंने बहुत दिनों से 2-3 महीने हो गए शायद, तो मैंने उस चीज क्या ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया जब से मैंने चक्रा हीलिंग की बुक लिखी। तो उसके बाद से कि आप देखो, आप भले ही सिर पर रोज साबुन नहीं लगा सकते हो, गर्ल्स के लिए मतलब, जेंट्स तो लगा सकते हो, तो आप क्या करो, सिर से पानी डाल के जरूर नहाओ। आप देखोगे आपका मतलब इतना आपको हल्का लगेगा ना, और आपको समझ में आने लगेगा कि आप में क्या चेंज आ रहा है। तो आप प्लीज इस चीज को जरूर करिए और मैम हर रोज रिजल्ट सिर शेयर के करते ऊपर रहिए, और ये नहा- चीज करते रहिए, क्योंकि मैं अभी ना अपने सेल्स के उसके लिए ये चीज कर रही हूँ, तो करते रहिए, स्टॉप नहीं होना है। क्योंकि आपको पता है कि जब वो मठे से मक्खन निकलता है तो कितनी वो होती है, और जो वो होता है जो हीरा बनता है कोयले से, तो उसको कितने करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसी तरीके से काम करते रहिए, कभी हो सकता है बोरियत भी आएगी, कुछ भी होगा। तो सबसे पहले कि अपनी एनर्जी जो बनानी है, अपना ये सोचना है कि मुझे दिक्कत किस थॉट से हो रही है, और जो भी आपको कुछ भी आपको लगता है कि ये मेरी बिल्कुल इंस्टेंट मेरी एनर्जी बूस्टअप करेगा, आपको वो कर देना है। तो अब इसी के साथ मैं सबको थैंक यू बोलूंगी, हैप्पी दिवाली बोलूंगी, क्योंकि मैम इज ऑल्सो वेटिंग और हम सभी लोगों के लिए फेस्टिवल है। सो थैंक यू एवरीवन।